आज की कहानी शुरू होती है गांव के सबसे परेशान और चिड़चिड़े युवक परमेश्वर के जीवन से। परमेश्वर को न जाने क्यों अपनी जिंदगी बोझ सी लगती और वह हर पल कहीं खोया सा रहता। उसको लगता था कि उससे ज्यादा परेशान इंसान इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसकी एक परेशानी खत्म होती तो दूसरी आ जाती। ऐसा उसको लगता था। जैसे ही परमेश्वर घर से निकलता और जो भी उसका हाल पूछ लेता तो वह गुस्से से लाल पीला हो जाता था। एक रोज वह घर से बाहर निकला ही था तो एक सज्जन ने हालचाल पूछ लिया। फिर क्या था साहब, तिलमिला उठे और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े इनको मिल गए। कामतानाथ, परमेश्वर ने अपना दुख और व्यथा कामता को बताया कि उनकी जिंदगी किसी काम की नहीं, बस दुखों का पहाड़ है। कामतानाथ सब समझ गए। इन्होंने परमेश्वर को बताया, पास वाले गांव में एक साधु आए हैं, संत नित्यानंद जी महाराज। मेरी राय में तुमको इनसे मिलना चाहिए। ऐसा सुनकर परमेश्वर सीधे भागते हुए बाबा जी के पास पहुंचते हैं। अब जैसे ही परमेश्वर आश्रम में आते हैं, बाबा जी को अपनी बात बताते हैं कि बाबा जी, मुझे लगता है मेरे जीवन में ही सबसे ज्यादा परेशानियां हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। मैं तंग आ गया हूं। मुझे मेरा ये जीवन नीरस सा लगता है। इतना सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, व्यर्थ में क्यों परेशान हो बैठो, बताते हैं। फिर बाबा जी ने परमेश्वर को बताया कि समस्या से निजात पानी है तो आज रात तुमको आश्रम परिसर में ही रहना होगा और जो मैं बताऊं वो युक्ति करनी पड़ेगी। परमेश्वर मान गए और वहीं रुक गए। बाबा जी ने परमेश्वर को बताया कि आज की रात तुमको आश्रम के बाहर जो 100 ऊंट हैं उन्हीं के बीच रहना होगा और जब सारे ऊंट बैठ जाएं तभी तुम भी बैठ या विश्राम कर सकते हो, अन्यथा नहीं। परमेश्वर राजी हो जाते हैं। इतना बोलकर बाबा अपनी कुटिया में चले जाते हैं। इधर परमेश्वर सोचता है कि अभी थोड़ी देर में ही सारे ऊंट बैठ जाएंगे, फिर मैं भी विश्राम कर लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे रात काली होने लगती है। नींद परमेश्वर को अपनी गिरफ्त में लेने लगती है। अब परमेश्वर एक एक करके सब ऊंटों को बैठाने का प्रयास करता है, लेकिन एक को बैठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता था और इस तरह आधी से ज्यादा रात गुजर जाती है। अब परमेश्वर के सब्र का बांध टूट जाता है और वह सबको भूलकर एक किनारे सो जाता है। फिर अगले दिन रविवार को प्रातःकाल परमेश्वर बाबा जी के पास पहुंचते हैं और बाबा जी ने परमेश्वर से पूछा कि रात कैसी गुजरी। परमेश्वर ने सारी बात बाबा जी को बताई। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बालक, अब तुम अपनी परेशानियां तुलना इन ऊंटों से करो। परमेश्वर सोच में पड़ जाते हैं। तभी बाबा जी ने परमेश्वर को बताया कि हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम सब कुछ न कुछ परेशानियों से हमेशा ही घिरे रहते हैं, जबकि वास्तविकता में ये परेशानियां इतनी बड़ी होती ही नहीं है। कुछ परेशानियां अपने समय पर ही खत्म होती हैं, फिर चाहे हम कुछ भी कर लें। इसलिए हमको जितना संभव हो उतना प्रयास करना चाहिए, लेकिन बेवजह ही खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। ये सुनकर परमेश्वर बाबा जी से अपने मन की एक और बात बताते हैं कि उनको लगता है कि उनका जो सम्मान मिलना चाहिए लोग उनको समझ नहीं पाते और मुझे लगता है कि मेरा कोई मूल्य नहीं है, निरर्थक है मेरा जीवन। इतना सुनकर बाबा जी ने परमेश्वर को एक पत्थर का टुकड़ा दिया और कहा कि जाओ एक चौराहे के किनारे खड़े होकर इसको बेचना और कोई पूछे तो दाम नहीं बताना, बस 2 उंगलियां दिखा देना। ये सुनकर परमेश्वर ने ऐसा ही किया और जब ग्राहक ने दाम पूछा तो परमेश्वर ने 2 उंगलियां दिखा दी। ग्राहक ने बोला, 20 रुपए। इतना सुनकर परमेश्वर वहां से आते हैं और बाबा जी को सारी बात बताई। अब बाबा जी ने परमेश्वर से इस बार पत्थर को मंदिर के बाहर जो दुकानें लगती हैं वहां पर बेचने को कहा। परमेश्वर ने ऐसा ही किया और वहां एक ग्राहक ने जब दाम पूछा तो परमेश्वर ने 2 उंगलियां उठाई। ग्राहक ने बोला, 200 रुपए। बेचना तो था नहीं, इसीलिए परमेश्वर वापस आए और बाबा को बताया। इस बार पत्थर को लेकर सराफा बाजार में, जहां कीमती पत्थर बेचे जाते हैं, वहां भेजा। वहां भी जब एक व्यापारी ने दाम पूछा तो परमेश्वर ने 2 उंगलियां उठाई। व्यापारी बोला, अच्छा, 2 लाख रुपए ठीक है, ये पत्थर मुझे चाहिए, मुझे दे दो। परमेश्वर वापस लौट आए और बाबा जी को सारी बात बताई। अब बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बालक, समझे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। तुम जहां पर हो वहां तुम्हारी कीमत को समझने वाला नहीं है, बस इतनी सी बात है। इसीलिए
कभी भी खुद का मूल्य दूसरों की नजरों से नहीं करना चाहिए। ऐसा सुनकर परमेश्वर की आंखें खुल गईं और उसे जीवन के सत्य का ज्ञान हो गया। और अब परमेश्वर के मन से सारे गलत विचार निकल गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो सपोर्ट जरूर करना। और हाँ, आसान से सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में दें और शेयर करते रहें। साथ ही जीते कैश प्राइज। धन्यवाद।